हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो गाइस मैं बता दूँ, पिछले वीडियो में हम लोग उद्यमी तथा उद्यमिता के अंतर के बारे में समझे थे और वहीं से यह प्रश्न उठता है कि उद्यमी किस तरह का व्यवसाय करता है। तो प्रश्न है, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं एवं महत्व की व्याख्या करें। तो लघु उद्योग यानी इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री। लघु उद्योग वैसे व्यक्ति करते हैं जिनके पास बहुत कम मात्रा में पूंजी होता है और व्यवसाय को करते हैं। जैसे गाँवों में लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे करते हैं, क्रेशर, ईंट भट्ठा, इस तरह का बिजनेस करते हैं और गांव के लोगों को रोजगार देते हैं। इसे ही उद्योग, लघु उद्योग कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लघु उद्योग से आशय उस उद्योग से है जिसका संचालन छोटे पैमाने पर यंत्रों के माध्यम से होता है, यानी छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोली जाती है। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत लघु उद्योग का अर्थ है वे औद्योगिक इकाइयां जिनमें विद्युत शक्ति के प्रयोग से की दशा में 50 श्रमिक तक तथा बिना विद्युत शक्ति के प्रयोग की दशा में 100 श्रमिक तक कार्यरत होते। यानी जो उद्योग बिजली के द्वारा किया जाता है उसमें से जब 50 श्रमिक का कार्य होता है और जब बिजली नहीं होता है तो 100 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और 100 श्रमिक कार्य करते हैं। यानी इसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, कुछ लोग इसमें कार्यरत हो पाते हैं। दूसरे शब्दों में आम तौर पर लघु उद्योग स्मार्ट इंडस्ट्री से लोगों का अभिप्राय छोटे छोटे काम धंधे करने से होता है। इसमें अनेकों काम जैसे गुड़ बनाना, मुर्गी पालना, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, सिलाई करना, बकरी पालना, भैंस और गाय पाल के दूध उत्पादन करना इत्यादि, अर्थात ऐसे काम जो छोटे पैमाने पर शुरू किए जाते हैं और यहाँ तक कि घर से भी शुरू किया जाता है। यानी इसमें गाँव में खास तौर से लघु उद्योग को किया जाता है स्मार्ट तरीके से। आजकल ज़्यादातर लोग लघु उद्योग को अपनाकर अपना ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग गाँवों में साबुन का फैक्ट्री बना रहे हैं, गाँव में सिलाई कढ़ाई सिखाया जा रहा है। इस तरह का व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसे ही लघु उद्योग कहा जाता है। इस तरह के व्यवसाय को घर में आसानी से किया जाता है और ख़ासतौर से महिलाएं, और यहाँ तक कि घर से भी शुरू किया जा सकते हैं। साधारणतया कुटीर लघु उद्योग माध्यम श्रेणी में आते हैं। अति लघु उद्योग टीनी स्मॉल इंडस्ट्री के अंतर्गत उन इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें 25 लाख रुपए तक की पूंजी का विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तथा वर्तमान में 5 करोड़ रुपए तक पूंजी का विनियोग किया जाता है। अतः इसे SSI कहते हैं, यानी स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग। चलिए देखते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में कौन कौन से उद्योग आते हैं। इन उद्योगों में 2 क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। पहला निर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लैंड एंड बिल्डिंग के खर्चे को छोड़कर निर्माण के क्षेत्र में लगने वाले उद्योग को 25 लाख या 25 लाख से का निवेश लगाकर स्थापित किए गए हैं। ये अति लघु उद्योग या सूक्ष्म लघु उद्योग के श्रेणी में आते हैं। यानी बहुत सारे लोग अपने ही ज़मीन पे अपना मकान बनाकर किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसमें उसे ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह खुद का अपना घर बिल्डिंग होता है तो उसमें रेंट या किराया नहीं देना पड़ता है।
और वो उद्योग जो 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम का निवेश कर उद्योग स्थापित किया जाता है वे मध्यम उद्योग में स्थापित की जाती है। बी नंबर है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। वो उद्योग जिन्होंने 10 लाख से कम का निवेश इन्वेस्टमेंट कर कंपनी स्थापित की है वह अति लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में आती है तथा ऐसे उद्योगों जिन्होंने 10 लाख से अधिक और 2 करोड़ से कम का निवेश करके कंपनियां स्थापित की हो वे लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे उद्योग जो 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ से कम निवेश करते हैं वह मध्यम वर्ग में सम्मिलित हैं। इनमें लैंड एंड बिल्डिंग का खर्चा सम्मिलित होता है, यानी खुद का यहाँ पे अपना लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता है, इसमें रेंट पे करना पड़ता है। चलिए देखते हैं भारत में लघु उद्योग खोलने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहला है लघु उद्योग। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हम लोगों को कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हम लोग कम पूंजी में निवेश करके भी लघु उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे व्यवसाय को करने के लिए थोड़ा बहुत पूंजी होने से भी व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। दूसरा है लघु उद्योग खोलने के लिए सरकार हम लोगों को प्रेरित मोटिवेट करती है और हम लोगों को सरकार का समर्थन हासिल होता है। हमारे भविष्य के संवर्धन प्रक्रिया हेतु भी सरकार हमारी मदद करती है जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित हो सके। तीसरा है निर्माण क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए आरक्षण विद्यमान है, यानी जो लोग व्यवसाय नहीं प्रारंभ कर पाते हैं तो उन लोगों को बैंक से लोन दिया जाता है। चौथा है वित्त संबंधी समस्याओं के लिए फंड और सब्सिडी विद्यमान होते हैं। अगर व्यवसाय उद्योग धंधों को चलाने में हानि हो जाती है तो उन लोगों का लोन में माफ़ी कर दिया जाता है। पांचवा फायदा है किसी विशेष खरीद पर सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाता है। छठा समग्र आर्थिक विकास हेतु घरेलू बाजार की मांग में वृद्धि होती है। सातवां दुनिया के बाजारों में भारतीय उत्पाद की मांग बढ़ सकती है, इसलिए भारतीय उत्पादों का निर्यात संभावित है। यानी भारत में लघु उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और सरकार के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है। आठवां पॉइंट है लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मशीनें, कच्चा माल, मजदूर सस्ते दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि अधिकतर लघु उद्योग स्थानीय लोगों के लक्ष्य रखते हुए ही स्थापित किए जाते हैं और लोगों को अपने घर के नज़दीक ही काम मिल जाता है, इसलिए वे थोड़े कम पैसे लेके भी काम करने लगते हैं। भारत सरकार द्वारा गाँवों में आजकल लघु उद्योग करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्योग करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर ले। और ख़ास तौर से महिलाओं को इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, जैसे सिलाई कढ़ाई सिखाया जाता है और कपड़े की फैक्ट्री खोलने के लिए उन लोगों को प्रेरित किया जाता है और कपड़े सिलकर देती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लघु कुटीर उद्योग का उद्देश्य क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ SSI। पहला है लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों की वृद्धि करते हुए बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना होता है, क्योंकि लघु उद्योग का श्रम प्रधान होने के कारण उनमें विनियुक्त पूंजी की इकाई अपेक्षाकृत अधिक रोजगार कायम करती है। लघु उद्योग के होने से लोगों में बेरोजगारी की समस्या कम हो जाती है और लोग आसानी से रोजगार कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है दूसरा मुख्य उद्देश्य आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना है
कुटीर व लघु उद्योगों से आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता रहता है। तीसरा है आम जनता को श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी जो उद्योग किया जाता है उसमें से आम जनता को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया जाता है, ताकि लघु उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु की उत्पादन की जाए जिस वस्तु की मांग जनता द्वारा की जाती है। जैसे अगर बच्चों के लिए बिस्किट, कपड़े और बच्चों की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जाए तो वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होती है। चौथा पॉइंट है श्रम प्रधान तकनीकी के कारण श्रमिकों को बहुलता रहती है, अतः आवश्यक है कि वे लघु औद्योगिक शांति की स्थापना करें। पांचवा है लघु उद्योग का मुख्य उद्देश्य वे प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हैं। छठा पॉइंट है मानवीय मूल्यों की दृष्टि से सादा जीवन उच्च विचार की भावना का सृजन करे। सातवां पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इनका उद्देश्य अधिक से अधिक श्रेष्ठ उत्पादन करना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लघु उद्योग की क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। पहला है लघु उद्योग को प्रारंभ करने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा है लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, अर्थात इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तीसरा लघु उद्योगों में मशीनरी, कल पुर्जे एवं शक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा है लघु उद्योगों में मशीनरी, कल पुर्जे एवं शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके द्वारा निर्मित वस्तु का बाजार का विस्तार होता है। पांचवा मशीनरी एवं कल पुर्जे में पूंजी यानी कैपिटल निवेश 20 लाख से अधिक नहीं होता है। छठा है श्रम संख्या में यदि विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो श्रम संख्या 50 से अधिक नहीं किया जाता, तो श्रम संख्या 100 से अधिक नहीं होती। सातवां है लघु औद्योगिक संस्थानों में सामान्यतः उपभोक्ता वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। आठवां लघु उद्योग के श्रमिकों को पूरे दिन का कार्य मिलता है, यानी इस लघु उद्योग के वजह से श्रमिकों को, मजदूरों को पूरे दिन का कार्य मिल जाता है और आसानी से वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाते हैं। नौवां पॉइंट है लघु उद्योग सामान्यतया एकल स्थापित के आधार पर चलाए जाते हैं, यानी ज़्यादातर लघु उद्योग एक व्यक्ति के द्वारा ही व्यवसाय को चलाया जाता है और इससे एकल द्वारा स्थापित करने से फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर पार्टनर में कोई उद्योग चलता है तो बाद में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, लेकिन लघु उद्योग में किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो किसी तरह की समस्या नहीं होती है। 10वां है लघु उद्योग की मृत्यु दर अधिक होती है, अर्थात इनमें अधिकांश इकाइयां समय समय पर बंद कर दी जाती है। कभी कभी लघु उद्योगों में हानियां बहुत ज़्यादा होने लगती है तो इससे बहुत ज़्यादा उद्योग मालिकों को हानि हो जाता है और कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि उद्योगों को बंद करना पड़ जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एसएसआई, लघु उद्योग की भूमिका एवं महत्व। पहला है रोजगार, मतलब इसकी भूमिका होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें जितना हो सके। पहला है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है उत्पादन लागत
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा है पूंजी संरचना कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा है समान वितरण इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा है विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, और छठा है विदेशी मुद्रा की कमाई अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो चलिए अब हम लोग ये सभी को एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहला है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, यानी कि लघु उद्योग में रोजगार दिया जाता है। हमारे देश में तो पूंजी का अभाव है, परंतु श्रम शक्ति बहुत मात्रा में उपलब्ध है, यानी पूंजी बहुत कम है, लेकिन लोग काम करने के लिए रोजगार हमेशा ढूंढते रहते हैं। ऐसी दशा में यह उद्योग आवश्यक है कि श्रम प्रधान उद्योग लगाए ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। कृषि के पश्चात लघु ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक श्रमिक भाग ले सकते हैं। दूसरा है उत्पादन लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लघु उद्योग की वितरण लागत कम होती है, इनकी सामाजिक लागत भी कम होती है। तकनीकी विकास करके इनकी उत्पादन लागत को भी कम किया जा रहा है। तीसरी भूमिका है बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी में कमी, यानी संगठन उद्योगों में करोड़ों रुपए की पूंजी लगाने पर कुछ हजार व्यक्तियों को ही रोजगार मिलती है, जबकि लघु उद्योग में कुछ लाख रुपए लगाकर लाखों लोग को रोजगार दिया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। लघु उद्योग इस बेरोजगारी में कम कर सकते हैं क्योंकि यह कम पूंजी से अधिक लोगों को रोजगार देने में समर्थ होता है। चौथा है आयात पर कम निर्भरता, यानी बड़े उद्योग स्थापित करने में कभी तकनीक के लिए तो कभी मशीनों के लिए तो कभी कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उनको आयात इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि लघु उद्योगों में ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो मशीनें आयात करनी पड़ती और ना तकनीक और ना कच्चा माल रॉ मटेरियल्स। इस प्रकार आयात पर निर्भरता कम होती है, यानी बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और कच्चे मालों को खरीदने के लिए विदेशों से मंगाना पड़ता है, यानी बड़े उद्योग करने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन लघु उद्योग को चलाने के लिए अपने देश में ही वस्तुएं अवेलेबल हो जाती है, आसानी से अपने एरिया में वस्तुएं मिल जाती है। पांचवा है पूंजी संरचना कैपिटल फॉर्मेशन। लघु उद्योग में पूंजी निर्माण की सहायता मिलती है। लघु उद्योगों में बेरोजगारों को काम देकर उनमें बचत करने की आदतों का निर्माण किया जाता है, जिसमें पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। यानी बहुत सारे उद्यमी छोटे छोटे व्यवसाय यानी लघु उद्योग करके बड़े व्यवसाय करने के लिए प्लानिंग करते हैं, यानी लघु उद्योग से जो पैसे अर्जित होते हैं उसे फ्यूचर में बड़े उद्योग करने का प्लानिंग करते हैं। इससे बहुत ही आसानी से वे अपने लाइफ में सक्सेस कर जाते हैं। छठा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुकूल। भारत में लगभग 58.4% कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर रहती है, यानी बहुत सारे लोग भारत में ज़्यादातर कृषि कार्य ही करते हैं, लेकिन कृषकों फार्मर को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है, अतः लघु उद्योग उनके लिए महत्वपूर्ण है और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। वे अपने खाली समय में इस तरह के धंधे चलाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और देश के राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यानी हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और ज़्यादातर लोग अपने कृषि कार्य को ना करके मतलब कृषि कार्य को करते हुए भी लघु उद्योग चला सकते हैं और अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं।
इससे देश के राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। 7वां है व्यक्तित्व एवं कला का विकास। लघु उद्योग व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कला के विकास करने में सहायक होते हैं। यानी लघु उद्योग में व्यक्तियों की कला को उभारी जाती है। यही कारण है कि आज भी बनारसी साड़ियाँ, मुरादाबादी बर्तन, आगरा के जूते प्रसिद्ध है। इसमें श्रमिक को आनंद व संतोष भी मिलता है। विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इसके विपरीत बड़े उद्योग में श्रमिक यंत्र की तरह कार्य करता है, जहां उनको अपना व्यक्तित्व एवं कला का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। यानी बड़े बड़े उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो वर्कर्स होते हैं वे अपने मालिक के आधार पर जो मालिक बोलता है उसके अनुसार कार्य करता है। लेकिन लघु उद्योग में वह अपने हुनर को दिखाता है, उसमें क्या क्या टैलेंट है उससे वह निकलता है लघु उद्योग करने से। 8वां है औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति। लघु उद्योग की स्थापना को कम पूंजी के साथ साथ कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी कम मात्रा में देकर चलाया जा सकता है। यानी लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए कम पूंजी भी लगती है और इसमें तकनीकी मशीनरी, कच्चा माल ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें सिर्फ कुछ ही प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर कर्मचारियों या फिर वर्कर्सों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण देकर व्यवसाय को चलाया जा सकता है। इस प्रकार यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम है। 9वां है औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति। यानी बड़े उद्योगों में बहुत सी औद्योगिक समस्याएं बनी रहती है जो देश में अशांति के साथ साथ उत्पादन को कम करने में सहायक होती है। जैसे श्रमिकों में हड़ताल, मालिकों की तालाबंदी, श्रमिकों की छटनी, वेतन वृद्धि या बोनस की मांग, सेवा शर्तों के सुधार आदि। लघु उद्योगों में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती है और कहीं होती भी है तो उनको मिल बांटकर सुलझा लिया जाता है। यानी बड़े बड़े उद्योगों में बहुत सारी समस्याएं आती है। कर्मचारी कभी तालाबंदी करते हैं तो कभी कर्मचारियों की छटनी की जाती है। अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है तो उससे काम से निकाल भी दिया जाता है। लेकिन लघु उद्योग में ऐसा नहीं होता है। जो अगर कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसे ट्रेनिंग देकर उसे उस कार्य को सिखाया जाता है। 10वां पॉइंट है विदेशों का अनुभव। संसार में लगभग सभी देशों का अनुभव यह है कि लघु उद्योग देश के लिए उपयोगी है। यानी संसार में सभी देशों का यह मानना है कि लघु उद्योग ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी सभी स्तर के लोग इस तरह का उद्योग करके अपना जीवन यापन कर सकता है। उदाहरण के लिए जापान में 53% मजदूर ऐसे उद्योग में लगे हुए। यानी जापान में 50% से भी ज़्यादा लोग अपना उद्योग धंधे करते हैं, इसीलिए आज जापान सबसे आगे है अमीर में। इसी प्रकार अमेरिका में भी 45% मजदूरों को रोजगार व उद्योग दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग लघु कुटीर उद्योग के बारे में बहुत ही अच्छे से समझे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह के क्वेश्चन के आंसर चाहिए। धन्यवाद।